कछु नहीं। हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है भैया जी। आ रही है। आवाज आ रही है। आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है भैया जी। आ रही है। आ रही है। अरुण भैया जी। हाँ भैया जी, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन चल रहा है, और संवर और निर्जरा तत्व के वर्णन करने में कल 22 परिचय की चर्चा आचार्य भगवंतों के द्वारा हमारे बीच में रखी गई थी। अब आज ये बताया जा रहा है कि जो 22 परिचय कल कहे गए थे, वे 22 परिचय किन गुण स्थानों में होते हैं। अब इतना विचार करना है आपको कि जो परिचय बताए थे वो होते मुनि राजाओं के लिए हैं, वो होते उपाध्याय परमिष्टि के लिए हैं, वो होते आचार्य परमिष्टि के लिए हैं। तो जो पूरे के पूरे परिचय बताए गए थे वे कहाँ तक होते हैं, किस गुण स्थान तक होते हैं, उसकी चर्चा आचार्य भगवंत कर रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागियोस चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागियोस चतुर्दश अर्थात सूक्ष्म सांप्राय का मतलब होता है 10वां गुण स्थान, और छदमस्त वीतरागियो हो 2 वीतराग छदमस्त अर्थात 11 गुण स्थान और 12 गुण स्थान। इस प्रकार वह परिचय सूक्ष्म संप्राय अर्थात 10वें गुण स्थान तक, छदमस्त 11वें में, और वीतराग माने 12वें। जो छदमस्त के 2 गुण स्थान है 11वां और 12वां, उन 10वें और 11वें और 12वें गुण स्थान में चतुर्दश 14 परिचय होते हैं। 10वें गुण स्थान में रहने वाले मुनीश्वरों को, 11वें गुण स्थान में रहने वाले मुनीश्वरों को, और 12वें गुण स्थान में रहने वाले मुनीश्वरों को 14 परिचय होते हैं। और 14 परिचय कौन कौन से होते हैं? तो भूख लगती है क्षुधा। अब थोड़ा विचार करना, चिंतन करना है कि यहाँ पर 10, 11वें और 12वें गुण स्थान में परिचय की चर्चा की गई है कि 14 परिचय होते हैं। अब कुछ विचार चिंतन मनन ये करना है कि जो क्षुधा है, भूख, अब भूख जो लगती है, मुनि महाराजों की जो आहार संज्ञा है, जो संज्ञाएं 4 प्रकार की बताई गई हैं, वो 4 प्रकार की संज्ञाओं में जो आहार संज्ञा है, वो आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक होती है। माने आहार करने का जो भाव है, आहार करने की जो मन में अनुराग है, वो आहार करने की व्यवस्था 6ठे गुण स्थान तक होती है। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें आदि में वो आहार करने की व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर वो क्षुधा नाम का परिचय 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में कहा जा रहा है। अब 10वें और 11वें और 12वें गुण स्थान में क्षुधा नाम का परिचय कहा जा रहा है। तृषा माने प्यास नाम का परिचय कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्यास और भूख, ये दोनों की पूर्ति करने का जो भाव है, जो अनुराग है, वह तो 6वें गुण स्थान तक होता है। लेकिन 7वें आदि गुण स्थान से लेकर 9, 10, 11, 12 गुण स्थान तक वो वेदनी कर्म का सद्भाव रहता है, और वेदनी कर्म का सद्भाव रहने के कारण शरीर में भूख आदि की वेदना उत्पन्न होती होगी। लेकिन
उत्पन्न होने के बाद वह उसको सहन करते हैं, माने उपयोग को उस तरफ नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उपयोग को उस तरफ ले जाएंगे और मन में ये भाव लाएंगे कि मुझे आहार करना है या मुझे आहार मिल जाए, इस प्रकार के यदि उनके भाव आ जाएंगे तो उस समय उनका गुण स्थान छठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ चर्चा की जा रही है कि 10वें और 11वें और 12वें गुण स्थान में कौन कौन से 14 परिचय होते हैं। तो क्षुधा होता है, तृषा होता है, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, सैया, वध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। अब विचार करना, चिंतन करना है कि जो मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं, निर्विकल्प समाधि में स्थित हैं, ऐसे मुनिराजों के लिए जो अलाव आदि परिचय कहे जा रहे हैं, प्रज्ञा और अज्ञान रूपी परिचय कहे जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ अंश रूप में, संस्कार रूप में पूर्व के बसात वो परिणमन उनमें रहता होगा, इसीलिए ये परिचय कहे जा रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये परिचय वेदनी कर्म के निमित्त से, वेदनी कर्म के कारण कहे जा रहे हैं। आगे 13वें गुण स्थान में जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनके भी 11 परिचय कहे जाएंगे। तो वो 11 परिचय जो 13वें गुण स्थान में कहे जाएंगे, वो केवल कर्मों की सत्ता की अपेक्षा से, कर्म के अस्तित्व की अपेक्षा से, कर्म मौजूद है, कर्म विद्वान है, इसलिए उन केवली भगवान के 11 परिचय कहे जाएंगे। आगे जो अभी बताए जाएंगे उसी अपेक्षा से यहाँ पर 10वें, 11वें और 12वें गुण स्थान में जो ध्यान लगाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित साधक गण हैं, उनके ये 14 परिचय होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब 10वें गुण स्थान के बाद 11वें और 12वें गुण स्थान के बाद सीधा 13वां गुण स्थान आता है, और 13वें गुण स्थान के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं एकादश जिने। एकादश जिने, जिने का मतलब होता है सहयोग केवली। तो सहयोग केवली जो 13वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, अरिहंत भगवान हैं, उनके ये 11 परिचय होते हैं। यद्यपि जिन संज्ञा केवल ज्ञानी 14वें, लेकिन यहाँ पर जिन माने 13वें गुण स्थान से लेना, सहयोग केवली गुण स्थान से लेना। जो सहयोग केवली गुण स्थान में रहने वाले अरिहंत परमेष्ठी हैं, उनके जो ऊपर 14 परिचय बताए जा रहे हैं, उन 14 परिचय में से अलाप, प्रज्ञा और अज्ञान, क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वह प्रज्ञा और वह अज्ञान और वह अलाप अब उनको नहीं होगा, क्योंकि उनको सभी चीजों की प्राप्ति हो चुकी है। तो ये 14 में से प्रज्ञा का मतलब अभी बताएंगे आपको। प्रज्ञा का मतलब कल भी बताया था, अभी पुनः बताते हैं। प्रज्ञा का मतलब होता है कि जो साधक बहुत विद्वान होते हैं, सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं, पूरे अंग और पूर्व के ज्ञाता होते हैं, इतना विशेष ज्ञान होने के बाद आप और हम जैसे उनसे शंका समाधान नहीं करते, उनके पास में नहीं बैठते, उनका आदर सम्मान नहीं रखते, तो उस समय उनके अंदर ये भाव प्रकट हो सकता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की और इतनी पढ़ाई करने के बाद ये मेरे से प्रश्न पूछते ही नहीं है, मेरे को सब कुछ आता है लेकिन ये मेरे से नहीं पूछते हैं, अन्य किसी से पूछते हैं। ये प्रज्ञा का मतलब होता है। ठोस ज्ञान जिनको होता है, उसके बाद कोई उनसे शंका समाधान नहीं करता है, कोई अपनी जिज्ञासा का
समाधान नहीं रखता है तो उस समय उनको ये भाव उत्पन्न हो सकते हैं कि मेरे से कोई कुछ पूछता ही नहीं है। इसको बोलेंगे प्रज्ञा परिसहज। तो इस प्रकार का अगर जीत लेते हैं, कोई उनको पूछे या ना पूछे फिर भी वो अपनी आत्मा में लीन मस्त रहते हैं, उसका नाम है प्रज्ञा। और अज्ञान का मतलब तो यही है कि जिनका क्षयोपशम अधिक नहीं है, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है और साधक दशा को प्राप्त है, तो प्राय करके ये चीजें तो आजकल देखी ही जाती हैं कि जो भी साधक मुनिगण विशेष साधक होते हैं, तपस्या आदि करते हैं, यदि वे प्रवचन अच्छा करना जानते हैं, लोगों को घेरना जानते हैं, तो लोग उनके पीछे रहते हैं। लेकिन जो अच्छे साधक हैं, अच्छी साधना करते हैं, बाहर के वातावरण से दूर रहते हैं, पर आपको आकर्षित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें आकर्षित करने की योग्यता नहीं, क्षमता नहीं, उन्होंने उस मार्ग को चुना ही नहीं। जो मार्ग चुना जाता है वे उसी ओर बढ़ने लगते हैं। तो उसने उन प्रकार का मार्ग नहीं चुना, और जब उन्होंने उस प्रकार का मार्ग नहीं चुना है तो हम जैसे लोग भी उनको बहुमान और सम्मान नहीं दे पाते हैं। एक आचार्य, एक मुनि, एक साधक अच्छी साधना करता है, लेकिन उसको उसके पास आपको आकर्षित करने की या आकर्षित करने का भाव उनके अंदर नहीं है, तो वे साधक उपेक्षा भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसा प्राय करके कई जगह की समाज के मध्य देखा गया है। वो तो उनको जबरदस्ती आहार आदि की व्यवस्था समाज के नाते करना पड़ती है, आहार कराना पड़ता है, इसलिए करा भी देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके अंदर सम्यक दर्शन के और दाता के जो 7 गुण हैं, उन गुणों का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रज्ञा और अज्ञान और ये अलाभ, ये परिसर जो 3 हैं, उनको छोड़कर ये 11 परिसर होते हैं। अब ध्यान रखना, वो 11 परिसर कोई क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, पद, लोभ, स्पर्श, मल, ये सभी परिसर उनके पाए जाएंगे। पर ध्यान रखना, ये 11 परिसर जो केवली भगवान के होते हैं, सहयोग केवली गुण स्थान में होते हैं, ये केवल उपचार से होते हैं। उपचार का मतलब है वेदनी कर्म का सद्भाव, और 14वें गुण स्थान तक असाता वेदनी कर्म का उदय होता है। इस कारण यद्यपि मोहिनी कर्म उनको नहीं है, तो मोहिनी कर्म नहीं होने के कारण उनकी उस प्रकार की परिणति नहीं रहती है, परंतु असाता वेदनी कर्म का उदय रहता है और असाता वेदनी कर्म का सद्भाव उनमें पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर उपचार से उनको 11 परिचय होते हैं, ऐसा कहा गया। अब इन 2 सूत्रों के माध्यम से 10वें गुण स्थान में रहने वाले, 11वें गुण स्थान में रहने वाले, 12वें गुण स्थान में रहने वाले और 13वें गुण स्थान में रहने वाले मुनियों के लिए कितने परिचय आते हैं, झेलते हैं, उठाते हैं। अब उनके नीचे रहने वाले जो मुनिवार हैं, उनको कितने परिचय होते हैं, कहते हैं बादर सांप्राय सर्वे। सांप्राय सर्वे, बादर का मतलब होता है मोटी कसाय, स्थूल कटाय। तो जहां तक स्थूल कसाय होती है, अर्थात 9वें गुण स्थान तक क्रोध, मान, माया और लोभ, ये स्थूल रूप में रहते हैं। 10वें गुण स्थान में केवल सूक्ष्म लोभ कसाय रहती है। तो यहाँ पर बादर सांप्राय, बादर माने मोटी कसाय, स्थूल जो कसाय जहां तक पाई जाती है, वहां पर सर्वे अर्थात पूरे 22 परिचय होते हैं।
अर्थात छठे गुण स्थान वर्ती, सातवें गुण स्थान वर्ती, आठवें गुण स्थान वर्ती और नौवें गुण स्थान वर्ती, ऐसे सभी साधकों को, नौवें गुण स्थान तक रहने वालों को सर्वे सभी परिचय होते हैं। अर्थात पूरे 22 के 22 परिचय उनको होते हैं। पर ध्यान रखना, किसी भी एक मुनिराज को अधिक से अधिक यदि परिचय हो सकते हैं तो आगे के सूत्र में बताया जाएगा कि अधिक से अधिक उनको 19 परिचय हो सकते हैं। एक साथ लगातार यदि उनको परिचय हो तो 19 परिचय उनको हो सकते हैं। 3 परिचय उनके अंदर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे सैया कर रहे होंगे, चर्या कर रहे होंगे, निषद्या कर रहे होंगे, तो ये तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो वो सोएंगे, या फिर वो बैठेंगे, या फिर चर्या करेंगे, तो इनमें से कोई एक पाया जाएगा और 2 नहीं पाए जाएंगे। अब ठंडी और गर्मी, अब ठंड लग रही होगी तो गर्मी नहीं लगेगी, और गर्मी लग रही होगी तो ठंड नहीं लगेगी, तो ये 2 में से एक और 2 वो, ऐसे 3 परिचय एक जीव में एक साथ नहीं पाए जाएंगे, 19 परिचय ही पाए जाते हैं। अब विशेष बात ये बताई जा रही है कि कर्म हमारे पास में है, 8 कर्म है, और 8 कर्मों के निमित्त से किस कर्म के उदय से कौन सा परिचय होता है जो साधकों को सहन करना पड़ता है। क्योंकि आज जो विचित्रता है वो सारे के सारे कर्मों की व्यवस्था है। ध्यान रखना, जैन सिद्धांत अटल है, कोई किसी को दुख दर्द दे नहीं सकता और कोई किसी का दुख दर्द ले नहीं सकता है। स्वयं कृतम कर्म यदात मना पुरा, हमारे और आपके द्वारा जो पहले कर्म किए गए हैं, अच्छे या बुरे, उन कर्मों का फल ही हमको और आपको मिलना है, हमको और आपको प्राप्त करना है। इसलिए ये महामारी का युग चल रहा है, और इस महामारी के योग में न कोई हमें तकलीफ पहुंचा सकता है और न हम किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और जाने वाले को न हम रोक सकते हैं और न वो रुक सकता है। जो कुछ भी होगा और हो रहा है उसके कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। तो किस कर्म की अपेक्षा से कौन सा परिचय होता है, तो सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण। तो कहते हैं ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। ज्ञानावरण कर्म के उदय के होने पर या तो ज्ञानवान बनेगा, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा तो प्रज्ञा बनेगा, और ज्ञानावरण कर्म का आवरण होगा, क्षयोपशम नहीं होगा तो उनको अज्ञान परिचय होगा। अर्थात ज्ञानावरण कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिचय होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानावरण कर्म के उदय और क्षयोपशम से, क्षयोपशम होगा तो प्रज्ञा होगा, और क्षयोपशम नहीं होगा तो अज्ञान परिचय होगा। अर्थात ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और उदय से प्रज्ञा और अज्ञान, ये 2 परिचय होते हैं। अब दर्शन मोहिनी और अंतराय कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं, उसकी चर्चा हमारे बीच में है। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, तो यहाँ पर जो दर्शन मोहिनी है उस दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से अदर्शन परिचय होता है। अदर्शन परिचय का मतलब होता है तप, त्याग,
तपस्या करने के बाद भी जिन साधकों को रिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती है, उसके बाद उनके अंदर खेद खिन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है। तो खेद खिन्नता का भाव जो उत्पन्न होता है वह दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से होता है। दर्शन मोहिनी के तीन भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो यहाँ पर जो सम्यक प्रकृति है, उस सम्यक प्रकृति के कारण ही जो सातवें गुण स्थान तक जिसका उदय पाया जाता है, तो दर्शन मोहिनी के कारण अदर्शन परिचय होता है। और अंतराय कर्म के उदय के कारण, सद्भाव के कारण अलाभ अर्थात दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, जो लाभ की प्राप्ति होती है, जो प्राप्त होता है, देने वाला देता है, लेने वाला लेता है। तो जो लाभ की प्राप्ति होती है वो ज्ञानावरण कर्म के क्षयम से होती है, और नहीं हो प्राप्ति तो उसको अलाभ परिचय कहते हैं। तो ये अलाभ परिचय अंतराय कर्म के सद्भाव में होता है। और उसके बाद में मोहिनी कर्म का दूसरा कर्म, मोहिनी कर्म के सद्भाव में कितने परिचय होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। चारित्र मोहे नांग्न्यारति स्त्री सत्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे नांग्न्यारति स्त्री निसत्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। अर्थात चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, जो चारित्र मोहिनी है, उस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से यहाँ पर जो परिचय हो रहे हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं। नांग्न्या, जो नग्नता है, जो मुनि अवस्था है, उस मुनि अवस्था का जो नांग्य है वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है। और उसके बाद में अरति, अरति का मतलब है किसी का राग भाव साधक के प्रति नहीं होना। और उसके बाद में स्त्री, स्त्री के द्वारा भी उपसर्ग आदि किए जा सकते हैं, कष्ट आदि दिए जा सकते हैं, परेशानी पहुंचाई जा सकती है, तो वह भी एक परिचय है। और उसके बाद में निश्चत्या, ध्यान लगा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं। आक्रोश, अगर कोई निमित्त मिल जाए, कोई कारण मिल जाए, द्वीपायन मुनि की तरह, तो वो आक्रोशित भी हो सकते हैं। तो उस आक्रोश को जीतना परिचय है। और याचना, मांगना, प्राय करके मुनिगण साधक कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि यही एक याचना परिचय है जिसको सहजता में जीता जा सकता है। और याचना परिचय ही एक ऐसा है कि आपके सबको खबर लग जाएगी कि आप इस परिचय को सहन करने में समर्थ नहीं है। बाकी चीजें तो ऐसी है कि केवल आपके अकेले से संबंध रखने वाली है। आपको भूख लगी है, आपको पता है, आपको प्यास लगी है, आपको पता है, आपको कोई कांटा चुभा, आपको आसन लगाने में दिक्कत जा रही है, इत्यादि जो भी परिचय है उसकी जानकारी केवल आपको है। लेकिन याचना करने से आपकी जानकारी सबको मिल जाएगी। जिससे आपने याचना की है उसको भी जानकारी हो जाएगी, और उसके अलावा अन्य लोग भी जान जाएंगे कि इन्होंने हमसे कुछ मांगा था। इसलिए याचना परिचय भी चारित्र मोहिनी के उदय से होता है। और सत्कार पुरस्कार, सत्कार पुरस्कार का मतलब है मान सम्मान आदर। तो मान सम्मान आदर की प्राप्ति जो नहीं होती है
या साधक को नहीं मिल पाता है, उसके कारण उनके अंदर भाव पैदा होता है कि मैं इतना विद्वान हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं साधक हूँ, तो मुझे सत्कार सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है। इस प्रकार 2 और 2 4 और 7 11 परिचय आपको इसमें बताए गए, और 11 परिचय में ज्ञानावरण कर्म के उदय से 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से 8, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से 1 और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से 7, ऐसे 8 हो गए। और एक अंतराय कर्म के उदय से अलाव परिचय होता है। अब बाकी के जो बचे 11 परिचय, उनकी क्या व्यवस्था है? तो कहते वेदनीय शेषा, अर्थात वेदनी कर्म के कारण वे शेष 11 परिचय होते हैं, जो एकादश जिने माने सहयोग केवली गुण स्थान में जो 11 परिचय कहे गए थे, वे ही 11 परिचय वेदनीय शेषा वेदनी कर्म के उदय के कारण होते हैं। अर्थात भूख लगती है, ध्यान रखना, ये वेदनी कर्म के उदय से जो शेष 11 परिचय होते हैं या बताए जा रहे हैं, और ये केवली गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में भी होते हैं। तो 13वें गुण स्थान में रहने वाले ये परिचय केवल उपचार से है, कर्म का सद्भाव है, असाता कर्म का उदय उनको हो सकता है, पाया जाता है। इस कारण से ये वेदनी कर्म के उदय से शेष जो 11 परिचय बचे उनको बताया गया। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, सैया, वध, रोग, तृणस्पर्श, मल, ये 11 जो परिचय हैं, ये वेदनी कर्म के सद्भाव में होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक जीव में अधिक से अधिक अगर परिचय हो सकते हैं तो 19 एक जीव में, और पहले कहा था बादर सांप्राय सर्वे, अर्थात 9वें गुण स्थान तक सभी परिचय हो सकते हैं। परंतु कोई एक जीव हो, एक संयमी हो, एक साधक हो, उसमें अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो उसके लिए बताया था कि केवल 19 परिचय उनको हो सकते हैं, 3 परिचय उनको नहीं हो सकते। तो एक साथ 19 जो परिचय उनको हो रहे हैं, उसी की बात आचार्य महाराज कह रहे हैं। एकादयो भाज्य युगप एकस्मिन् नैकोन विंशते, एकादयो भाज्य युगप एकस्मिन् नैकोन विंशते, एक साथ एक जीव में भाज्य विवाह करना चाहिए। युगपत माने एक साथ, एकोन विंशति, एक ऊन विंशति माने 20, एक कम 20 परिचय उनके हो सकते हैं। अर्थात 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार 22 परिचय जैसी चर्चा पूर्ण हुई। अब इन 22 परिचयों को हमारे और आपके पास अगर जो होते हैं, उनको हमें भी जीतने की कोशिश करना चाहिए। और जो परिचय हमारे पास में आ जाए, आहार संबंधी, भोजन संबंधी, प्यास संबंधी, रोग संबंधी, बीमारी संबंधी, बाकी के परिचय तो हमको आपको होने वाले नहीं है। कांटा हमें लगने वाला नहीं है, मच्छर हमें काटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास कूलर की व्यवस्था है, हमारे पास पंखे की व्यवस्था है, हमारे पास एसी की व्यवस्था है। तो ये प्रकार की व्यवस्था होने पर आपको गर्मी में उष्ण परिचय नहीं आने वाला है,
मच्छर आदि आपको काटने वाले नहीं हैं और बिहार आपको करना नहीं है, और वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है तो कहीं आपको घूमना फिरना भी नहीं है। केवल घर की चार दीवारी में अभी आप जेल की तरह बंद हैं। जैसे जेल में कैदी बंद होते हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, इसी प्रकार से आज हम और आप सभी अपने अपने घर में अपने अपने नियत स्थान पर बिना मर्जी को कैद हो गए हैं। विचार करना, चिंतन करना, ये भी एक छोटी जेल है और ये भी हम और आपको एक सजा है। तो इस प्रकार से एक साथ एक जीव में 19 परिचय होते हैं, हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। एकादयो भाज्य युगप देकस्मिन् नेकोन विंशते है। इस सूत्र को प्राय करके लोग बोलते हैं एकादयो भाज्या युग पदे कस्मिन्, ऐसा बोलते हैं। तो उनको थोड़ा सा व्याकरण और संस्कृत के हिसाब से देकस्मिन् ऐसा बोला जाएगा, युगप देकस्मिन् नैकोन विंशते है, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। इस प्रकार 22 परिचय हमको और आपको जीतना चाहिए, जीतने की कोशिश करना चाहिए। अभी यहाँ से लाइन समाप्त होगी, पुनः हम और आप जुड़ने की कोशिश करेंगे और आगे की चर्चा जो अंतिम है, जो चारित्र है, वो चारित्र के जो 5 भेद हैं उनकी चर्चा हम आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि वे बड़े कीमती हैं। संक्षेप में हम आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो लास्ट संबर और नजरा का कारण चारित्र है, उन चारित्र के 5 भेद आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा कल विस्तार से करेंगे। उच्चारण भी सूत्र का हम कल ही करेंगे। सामायिक है, छेदोपस्थापना है, परिहार विशुद्धि है, सूक्ष्म संप्राय है और यथाख्यात, ये 5 प्रकार का चारित्र किनको होता है, किस प्रकार होता है और इसकी क्या परिणतियां होती हैं, इसकी विस्तार से चर्चा हम कल करेंगे। और उसके बाद 12 तपों की चर्चा भी प्रारंभ होने वाली है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आज इतना ही काफी है, और आपको जो भी जिज्ञासा हो, शंका समाधान हो, आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके पास सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की बरगणाएं हमारे माध्यम से प्राप्त हो रही हैं और बड़ा शांत वातावरण है। जैसा सोनागिर का वातावरण है, ऐसा वातावरण